तो हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको लेके आ गया हूँ पेपर जो कि हिंदी 2020 का है। दोस्तों, ये पेपर मैंने किसी से लिया था, तो मैं आज इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम को बहुत टफ समझते होंगे, तो उनके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा, फर्स्ट निम्नलिखित वाक्यांशों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना होगा। ये आपको इसमें दिए हैं क्वेश्चन का में आपको 4 दिए हैं, इनमें जो भी सही है आपको वो लिख देना है। और क्वेश्चन खा है, इसी का 1 में खा पार्ट दिया है जिसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें से निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। दोस्तों, ये आपको 4 दिए हैं कृति, इनमें से एक लेखक का नाम लिखना है। जैसे ये है तुम चंदन हम पानी, इनके लेखक का नाम है रैदास। कंकाल के जो हैं इनके रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। ऐसे ही आपको ये गा दिया है और घा अड़ा, जिसमें आपको भेंट वार्ता विधा किसी के एक लेखक का नाम लिखना है। किसी एक महिला कहानीकार नाम लिखिए जिसमें आपकी महादेवी वर्मा आ जाती हैं। और मेरी कॉलेज के डायरी के लेखक का नाम। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट। दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन 2 दिया है जिसमें छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी होती हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखने होते हैं। और ऐसी आपको आ जाती हैं प्रयोगवादी, छायावादी या और भी आ जाती हैं इसी तरीके की, तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी आपको इसमें से गद्यांश दिए होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन और इनका संदर्भ लिखना होता है, कि देखिए नीचे दिया भी है। ऊपर तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऐसी आपको इसमें क्वेश्चन ये है हमारा का, इसमें आपको एक और ये आपको दिया है खा, ये आप में एक कर लेना है 2 में से, का या खा, आपको जो आता होगा आप उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा दिया होता है जिसमें आपको दिया होता है पगधांश में से, इसमें भी 2 दिए होंगे आपको, का और खा। इसमें भी आपकी ये देखिए 6 नंबर का है दोस्तों, जिसमें आपका 1 नंबर का संदर्भ हो जाएगा, 4 नंबर की इसकी व्याख्या और क्वेश्चन होते हैं, और 1 नंबर आता है काव्य सौंदर्य का स्पष्ट करने का, ये उसका आ जाता है। तो देखते हैं, ये आपका दिया है खा, इसमें भी आपका ये दिया है। तो क्वेश्चन हमारा 5 आता है जिसमें आता है लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना होता है, जिसमें आपका 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर उसका आता है रचना का, तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। जिसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रकाश भारती, भगवत शरण उपाध्याय आपको याद कर लेने हैं। जिसमें आपको गद्यांश में से करने हैं 2 याद कर लेना, कोई से भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे मैं बता दूंगा। और पगधांश में से तो आपको तुलसीदास और महादेवी वर्मा याद कर लेना है। इसमें जयशंकर प्रसाद भारती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर लेना है, इनका जीवन परिचय। तो क्वेश्चन हमारा से 6 है जिसमें आपको दिया है संस्कृत का एक खंड दिया है, आपको इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। या ये देखिए नीचे अथवा में दिया है कोई श्लोक है ये, जिसका हमें हिंदी में अनुवाद लिखना होता है और इसका संदर्भ भी लिखना होता है। ये आपका पूरे 4 नंबर का है, जिसमें 1 नंबर का इसका संदर्भ हो जाएगा और 3 नंबर का अनुवाद। देखते हैं इसका भी हिंदी व्याकरण। ये देखिए क्वेश्चन 7 दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संगठस्थ के किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों, इसमें आपको दिया होता है जो 2 प्रश्नों के उत्तर जिसमें लिखने होते हैं। आपको संस्कृत में प्रश्न दिए होते हैं जिसमें से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। और क्वेश्चन 8 है हमारा, जिसमें आपको एक उदाहरण दिया होगा, ये आपको बताना है कि कौन से रस का है, हास्य रस, करुण रस का है, या फिर इसमें दिया है आपका हास्य रस की परिभाषा, एक उदाहरण देकर लिखिए। जिसमें आपको एक उदाहरण भी देना है हास्य रस का और उसकी परिभाषा भी। इसमें आपको खा दिया है रोला छंद की परिभाषा एक उदाहरण के साथ देनी है। या फिर आपको ये अथवा में दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद होगा। और गा में दिया है निम्नलिखित प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। ये आपको उदाहरण दिया है जिसमें बताना है आपको ये कौन से अलंकार का है।
या फिर आपको यहाँ पर दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण देकर लिखिए। यहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा पूछ सकता है या रूपक या उपमा, और यहाँ पर आपको रोला या सोरठा पूछ सकता है। तो आपका दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ से 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे आपके। उसके बाद आता है कि हिंदी में आता है आपका उपसर्ग, जिसमें आपको उपसर्ग ही आपको दिए होते हैं, इसका कोई शब्द वाक्य बनाना होता है। जैसे कि शब्द है आपका अधि, तो अधि के पीछे हम क्या जोड़ेंगे जिसका कोई अर्थ हो, तो अधिकार। ऐसी आपका आ है तो अपमान या अनादर, ऐसे जोड़ के इनमें किसी के 3 के मेल करने हैं। आपको 5 दिए हैं तो 5 में 3 के करने हैं। तो देखते हैं। तो ये दोस्तों आपका प्रत्यय भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आते ही हैं, जिसमें आपको प्रत्यय ये 4 दिए हैं, इनमें से आपको 2 के करने हैं, वाक्य बनाना है प्रत्यय के। जैसे आपका दिए है पन, तो इसके आगे कोई जोड़ के ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कि बचपन और लड़कपन और बनावट, लिखावट, सजावट। तो ये वाले शब्द हैं, ये आपके लास्ट में यूज़ होने चाहिए। आपका इसी में दिया है गा, जिसमें से आपका समास विग्रह करना होता है। तो ये आपके ये हर साल दोस्तों ये आते ही रहते हैं, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तत्सम और पर्यायवाची और संधि। तो इनमें आपको पर्यायवाची लिखने में ये इनकी पर्यायवाची लिखते हैं इनके शब्द के, और तत्सम में इनका ये आपका दिया होता है, कोई गलत दिया होगा या संस्कृत में दिया होगा या हिंदी में, तो उसको आपको सही से लिखना है, उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे यहाँ है कलेश, तो कलेश का मीनिंग होता है कलश, तो उसका आपको 2 के लिखने हैं इन दोनों में से। ये आपका समास विग्रह करने का दिया है, या आपका ये दिया है नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह नवग्रह होता है, तो यही लिखना है। इसमें आप देखोगे संधि हो गई आपकी। क्वेश्चन 10 में है आपका ये निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति एकवचन में लिखिए। तो मधु अथवा नदी का इनमें से षष्ठी का एक वचन में लिखना है क्या होता है। और गा में निम्नलिखित धातु में किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये आपका दिया है, जिसमें आपको धातु बतानी है कौन सी धातु है, लकार कौन सा है और पुरुष कौन सा है आपका। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आपके 4 वाक्य हैं, इनमें से 2 का अनुवाद करना है संस्कृत में, ये आपके हिंदी में दिए हैं। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी पर निबंध लिखिए। जल ही जीवन है, मेरी प्रिय पुस्तक, सदाचार, भ्रष्टाचार। इनमें से आपको किसी एक पर अपने निबंध लिख देना है, अपने से तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से। और आपको क्वेश्चन 12 दिया है, इसमें आपको करनी है ज्योति जवाहर का ये वाला खा का, इसमें 1 लिख देना है। तो यहीं पर दोस्तों हम वीडियो को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।